और तो और एक सच्चाई मैं दिखा रहा हूं आपको। ये पोस्ट देखिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने की है। पाठक है ना, तो उनको आर्यभट्ट जी याद रहेंगे। आर्यभट्ट जी के समर्थन में की है, अंबेडकर जी के समर्थन में नहीं की है। अब आप ये पोस्ट देख लीजिए दोस्तों। आज मुझे अपने भारतीय हिंदुस्तानी होने पर ना शर्म सी महसूस हो। और जो भी मेरा भाई इस वीडियो को देखेगा वो सोचेगा, हम लोग अपनी जो देख बनाते हैं ना वीडियो, और अपनी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल पर राष्ट्रवादी फलाने सिंह, राष्ट्रवादी फलाने शर्मा, राष्ट्रवादी फलाने कुमार, ये सभी राष्ट्रवादी ना खोखले खोखले। आज क्या दिन है? आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। 14 अप्रैल आर्यभट्ट जी का जन्मदिन है, जिन्होंने संसार को शून्य की खोज। बड़ी अच्छी बात है, दोनों को जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम भी उनका जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि सच्चे भारतीय हो तो कल क्या था कितनों को याद। आज सुबह से मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पर चेक कर रहा हूं, सब पर देख रहा हूं, एक भी जो राष्ट्रवादी लिख रखा अपने नाम के पीछे, या एक भी अंबेडकरवादी, या एक भी मनुवादी, सिख, ईसाई, मुस्लिम, किसी ने भी एक पोस्ट नहीं की। कौन सी वाली? कल क्या दिन था? 13 अप्रैल को कल क्या हुआ था? कल 13 अप्रैल को हमारे हिंदुस्तान का इतना काला दिन था कि शायद कोई निकृष्ट नीच इंसान ही भूल सकता। कल हमारे देश में एक कांड हुआ था, जलियांवाला कांड। और उसको बुलाकर आज सब की सब सोशल मीडिया पर कोई तो अंबेडकर को गाली दे रहा है, कोई अंबेडकर के पक्ष में पोस्ट कर रहा है। केवल दो चीजें चल रही हैं। जितने भी मनुवादी हैं वो अंबेडकर जी को गालियां लिख रहे हैं, और जितने भी अंबेडकरवादी हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं, अंबेडकर जी का, उनकी जयंती जोर शोर से मना रहे हैं। लेकिन वो जो शहीद हो गए, जहां की मिट्टी आज भी लाल निकलती है, खून से रंगी हुई, वो किसके लिए मरे थे? हम आपके लिए मरे ना, वो किसी और के लिए नहीं मरे, वो हमारे और आपके लिए मरे। भुला दिया उनको, बिल्कुल भुला दिया। बिल्कुल भी याद नहीं है कि भैया हम आज उनकी बदौलत खड़े हुए हैं, देश आजाद है, उनकी बदौलत आजाद है। किस प्रकार वो कुआं ही वहां पर चिन दिया गया था इंसानों की लाशों से, शहीदों की लाशों से, बिल्कुल भुला दी। शर्म नहीं आती जरा भी कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड के समर्थन में एक भी पोस्ट नहीं। 13 अप्रैल से शुरुआत हो गई अंबेडकर जी के विरोध की, 13 अप्रैल से शुरुआत हो गई अंबेडकर जी के समर्थन में, आर्यभट्ट जी के समर्थन में आपने शुरुआत कर दी। हिंदुस्तानी हो, गद्दार हो, गद्दार। मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं, और सभी के लिए बोल रहा हूं, जितने भी देशभक्त उनको भुला चुके हैं, जितने भी राष्ट्रवादी अपने थू है, थू, अपने आप को राष्ट्रवादी लिख रहे हैं ना, थू। अब इनसे पूछा जाए कि आप जो इस पोस्ट पर पहुंचे हैं, अगर देश आजाद नहीं होता तो क्या कर रहे होते? ये देश किसकी बदौलत आजाद हुआ? आप किसकी बदौलत आजाद हैं? और आप उनको ही बुला बैठे। आप भी आर्यभट्ट जी के लिए कर रहे हो पोस्ट, और उनको बुला बैठे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। छोटे 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 बच्चे थे, जरा जरा से गोद के बच्चे थे, वो भी नहीं छोड़े उस कायर डायर ने। और हे पाठक जी, आपको केवल सनातन याद रहा कि सनातनी भाई जितने भी हैं वो आर्यभट्ट का जन्मदिन मनाएं। थोड़ा तो सोचना चाहिए था। आप किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, आप अंबेडकर जी के विरोध में नहीं कर रहे, सॉरी, आप अंबेडकर जी के समर्थन में पोस्ट नहीं कर रहे हो, शिकायत नहीं है, जरा भी नहीं है, क्योंकि इंसान की मानसिकता कहीं ना कहीं छलकती है, वो छलक गई। आप विरोधी हो, आप विरोधी रहोगे। लेकिन क्या उन शहीदों को भी भूल गए? लाज नहीं आती जरा भी? थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए।
दोस्तों मेरी बातें कड़वी हैं, जिसको भी कड़वी लगी हो मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। मेरा दिल बेहद हद से ज्यादा दुखी है, बिल्कुल क्षमा नहीं मांगूंगा। जिसको कड़वी लगे कमेंट में मुझे गाली लिख दे, मैं गाली सुनने को तैयार हूं, लेकिन उन शहीदों को भूलने के लिए तैयार नहीं हूं, बिल्कुल भी भूलने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं नहीं भूल सकता, आप भूल सकते हो, आप भूले, आपका स्वभाव, आप एहसान फरामोश। मेरी बातें खत्म होती हैं, यदि मन में जरा सी भी शर्म हो ना तो उन शहीदों के लिए एक जय हिंद ही लिख देना। जय हिंद, जय भारत।